we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. लेकिन ये अचानक से भारत पर जो ये हमला होता है, भारतीय जहाज़ों पर ये जो हमला है, ये इसकी क्या मतलब निकल रहे हैं सर? ये मैंने वही कहा कि ईरान का जो ये हमला है और भारतीय जहाजों पे और जो बातचीत आई है, बातचीत की रिकॉर्डिंग आई है कि आपने परमिशन दिया जाने के लिए और जब वो जाने लगे तो अचानक आपने उस पे हमला कर दिया। इसका मतलब कि कम्युनिकेशन उनके बीच में नहीं है। जो वहां पे हॉर्मुज पे जो रिवोल्यूशनरी गार्ड के लोग जो तैनात हैं वहां पे, उन तक मैसेज नहीं पहुंचा कि इन जहाजों को भेजना है, या कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, या कोई तार्किक बात नहीं है। भारत के जहाज को पे हमला करना, गोलीबारी करना, चेतावनी देना और वापस उसको लौटा देना, इसका मतलब ये है सीधे सीधे कि ईरान ये दिखा रहा है कि चाहे भारत हो चाहे दुनिया का कोई भी जहाज हो, वो हम गुजरने नहीं देंगे। वहीं अमेरिका अड़ा हुआ है कि ईरान के किसी भी पोर्ट से कोई भी जहाज वहां से नहीं गुजरेगा। और चीन भी देखो तो चीन का भी लगभग 1/3 जो तेल है वो वहीं से आता है। अभी तक जितने दिन का आप लड़ाई देख रहे हो, 28 फरवरी से शुरू हुआ था, तो तब से लेके जो ईरान है अपने तेल लगातार बेच रहा था, चीन को जा रहा था, बाकी जगह जा रहा था। जो बाकी सऊदी अरब, यूएई, इराक से जो तेल निकल रहे थे उन जहाजों पे उसने ब्लॉक किया हुआ था। अब चूंकि अमेरिका ने ब्लॉकेड कर दिया है, तो चीन को भी तकलीफ हो गई है जहां जहां वो बेच रहा था। तो यानी कि ईरान फंसा हुआ है बिल्कुल। लेकिन एक और जो मुख्य पॉइंट, मेन मुद्दा जो है वो समझना चाहूंगी कि अभी तक हमने तो देखा कि इस युद्ध के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं इंडिया के तमाम तीनों ही देशों की, अगर मैं बात करूं, चाहे वो ईरान हो, इजराइल हो या फिर अमेरिका हो, रिश्ते इस बीच जो हैं तीनों के साथ अच्छे रहे। लेकिन अब क्योंकि भारतीय जहाजों पर सीधे तौर पर हमला कर दिया है ईरान ने, तो क्या रिश्ते पर क्या कुछ असर पड़ेगा इस बीच, भारत और ईरान की अगर मैं बात करूं तो? निश्चित रूप से ऐसा है कि भारत अब वो पुराना वाला भारत नहीं है कि आपने कुछ कर दिया और उसको माफ कर दिया जाए। रिश्ते पे निश्चित रूप से पड़ेगा असर। और इसीलिए आपने देखा कि जिस वक्त हमला हुआ, तत्काल ईरानी राजदूत को बुला करके एमईए में और जताया गया नाराजगी कि आपने ये गलत किया है, और भारत की तरफ से बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट हुआ। अब बात उसमें जो मुझे लग रही है, कहीं ना कहीं से ये लग रही है बात कि चूंकि पाकिस्तान जो है वो आगे आया है बातचीत करवाने के लिए, ईरान को ये बचाए रखना चाहता है। उसके पीछे चीन का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि ईरान जो है वो चीन को तेल सप्लाई करता रहा है, युआन में करता रहा है। ये तमाम प्रतिबंधों के बावजूद जो है, अगर ईरान की अर्थव्यवस्था बची हुई, क्योंकि भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया था, लेकिन चीन वहां से लगातार खरीद रहा है, व्यापार कर रहा है। लोग ये कह रहे हैं, जो आरोप लग रहा है कि जो ईरान जो हमले कर रहा था जो अमेरिकी ठिकानों पे और ये खाड़ी के देशों में, वो सैटेलाइट जो चीनी सैटेलाइट है उसका अधिकार दिया हुआ था ईरान को, वहीं से वो टारगेट कर रहा था। अच्छा सर, हमने पाकिस्तान और भारत की जब दोनों के बीच जब युद्ध हुआ तो एक डायलॉग जो है हमने बार बार सुना, ये पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत है, घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। तो अब जब ईरान ने भारतीय जहाजों पर हमला किया है और जिस तरीके से तुरंत हमने पहले देखा कि ईरान ने जो ट्वीट किया, ईरान की तरफ से जो ट्वीट हुआ, तुरंत ही हमने देखा कि ट्रंप ने भी उस पर बैक ट्वीट किया, थैंक यू ईरान। तो अब जब ईरान ने भारतीय जहाज़ों पर हमला किया, एमईए ने तुरंत नाराजगी जताई, तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा ईरान के साथ? क्या रिश्तों में खटास आ जाएगी? देखिए, निश्चित रूप से आएगी। अभी तत्काल आपको देखने को नहीं मिलेगा, और ये ईरान पे निर्भर करता है। अगर ईरान इस पे कह देता है कि हाँ भाई हमारा जो है कम्युनिकेशन नहीं हो पाया था, लोकल जो रिवोल्यूशनरी गार्ड वहां पे मैरीन में वहां तैनात थे हॉर्मुज में, उन्होंने गलती से कर दिया, अगर इस ढंग की कुछ सफाई आती है तो चल सकती है। और नहीं तो भारत जो है, जो एक ईरान के साथ अच्छे संबंध करता था, अभी ईरान के खुद जो हैं जो प्रतिनिधि वहां के जो सुप्रीम लीडर के हैं, वो बोल रहे थे कि हमारे जो है 5000 साल पुराने संबंध हैं, हम बहुत पुराने रिलेशन हैं, सब कुछ कर बोल रहे थे। वो कहीं ना कहीं से नहीं रहेगा। दूसरी बात यह है कि ईरान ये भी देख रहा है कि
जो नंबर 1 दुश्मन जिसको बोलता है पूरे उस इलाके में, वो इजराइल को, और इजराइल से भारत के अच्छे संबंध हैं। जो उसकी जो कंपटीशन जिससे के साथ है उसका, वो यूएई के साथ, यूएई एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है, और यूएई के साथ बहुत अच्छे संबंध है भारत के, प्रधानमंत्री के अच्छे संबंध हैं। तो ये तमाम चीजें दिखाती है कि वहां पावर ऑफ बैलेंस जो है ना, वो बिगड़ रहा है, और भारत जो पहले ईरान को जितना वैल्यू देता था, उतना कहीं ना कहीं से अब कम हो रहा है। यूएई की तरफ ज्यादा झुक रहा है, ओमान की तरफ झुक रहा है। शायद ईरान को ये भी पसंद ना हो।